आज के शो में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस, पीएसपी क़यादत ने संगीन सवालात उठा दिए। सानिया बल्दिया का मास्टरमाइंड कौन था, क्या जवाब मिल पाया? बल्दिया फैक्ट्री मालिकान पर उठाए गए संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। बल्दिया फैक्ट्री फायर केस, इस पर कुछ संगीन सवालात उठे हैं। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के इस पर सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से कुछ अहम सवालात उठे हैं। ये सवालात इस फैसले से मुताल्लिक हैं, तफ्तीश पर हैं और कहा गया है कि एक जो ड्रग्स लेने वाला एक विटनेस था जिसने देखा इस वाक़े को, उस बुनियाद पे ये फैसला आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मजीद सवालात उठाए कि 4 चौकीदार जिनको सजा हुई है वो विटनेस थे, लेकिन उनको एज अक्यूज्ड इस पर जो है वो उसमें सजा हो गई है। और उन्होंने कहा जी कि वो नहीं चाहते कि बेगुनाहों को सजा हो, लेकिन बेगुनाहों को सजा हुई है, ये गलत है। इस फैसले को लेकर कुछ संगीन सवालात पीएसपी क़यादत ने उठा दिए। इसी से प्रोग्राम का आगाज है। द्वारा साहब साथ मौजूद हैं। अच्छा द्वारा साहब, क्या ये जो फैसला है ये सही नहीं है? तो फिर यह किसी ने करवाया ये फैसला? क्यों कोई करवाएगा? क्यों कोई फंसाना चाहेगा इन 4 चौकीदारों को? क्यों कोई एक गलत फैसला करवाएगा? क्यों कोई एमक्यूएम के जुबैर चरिया को और क्यों कोई एमक्यूएम के रहमान बोला को फंसाएगा? क्या कोई जान के करवा रहा है? ये क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं बात कि जो 264 शहादतें हुई थी बल्दिया सानिया में, उसमें उसके अफसोस में उसमें हम बराबर के शरीक हैं। हमने इत्तेफाक से, मैं उस वक्त साइट का चेयरमैन भी था और जिस वक्त ये आग लगी थी मैं खुद भी वहां पे 2 दिन तक मौजूद रहा था। और बात ये है कि जिस फैक्ट्री में भी आग लगती है, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात कही, मुस्तफ़ा कमाल ने बात इस बात पर कही है कि जो फैसला आया है उन्होंने उस फैसले की रिपोर्ट्स को पढ़कर उसकी रोशनी में ये बात की है कि फैसले में एम्बिग्विटी है। और जाहिर सी बात है, एम्बिग्विटी है तो कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन असल सवाल ये होता है कि जब फैक्ट्री मालिकान मौजूद ना हो, जिस फैक्ट्री में आग लगी हुई हो, 4 आदमी जब 3500 लोगों पर हावी हों तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। और फिर जब आग लगती है तो मैं जब 2 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने करीब करीब का जायजा लिया तो बराबर वाली पीछे गली में अगर आप जाएं तो वहां पे एक बड़ा गेट था। उस गेट को खोले तो उस ये बल्दिया वाली फैक्ट्री और उसके बीच में एक सड़क और दूसरी फैक्ट्री। अब अगर उस सड़क के बाद दूसरी फैक्ट्री है तो वो जो गेट, जिस गेट को बंद कर रखा गया था, जिस गेट को छुपाया गया था, अगर मालिक वहां मौजूद होता वो कहता कि एक गेट पीछे है। लोगों को फोन आ रहे थे कि हम बेसमेंट में हैं। किसी को तो पता होना चाहिए था कि बेसमेंट का दरवाजा, बेसमेंट जो है, अगर वो पीछे वाला दरवाजा खोल दे, जिस दरवाजे को इसलिए बंद रखा गया था कि फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री को आग ना लग जाए जो कि बिल्कुल बराबर में उन्हीं की थी, अगर वो दरवाजा खोल दिया जाता तो शायद ये 200-250 लोग बच भी सकते थे जो कि बेसमेंट में सफोकेशन से मारे गए। तो ये जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक पर आयद होती है। फैक्ट्री मालिक को वहां पे मौजूद होना पड़ता है। जितनी आगे लगती है साइट में, मैं बहुत सारी, मैंने फैक्ट्रियों में जब भी आग लगी है, मेरी अपनी फैक्ट्री में आग लगी है, मैं मौजूद रहा हूं। जब आप मालिक मौजूद नहीं होगा तो मालिक बता कैसे सकेगा? कौन बताएगा मालिक की जगह कि यहाँ जो है लकूनाज हैं, यहाँ से जो है हमारे पास एग्जिट्स हैं। एक एग्जिट था, बाकी सारी आप अगर देखें तो खिड़कियों को सील किया हुआ था। सारी खिड़कियां जो है सील थी। इट मीन्स आप क्लियरली बता भी रहे हैं, लेकिन इट मीन्स जो मैं समझ रहा हूँ, आप, मैंने पहले पूछा भी कि आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री मालिकान को बचाया गया, रहमान बोला, जुबैर चरिया, इनको फंसाया गया। क्यों कोई ऐसा करेगा? क्यों रहमान बोला और जुबैर चरिया को लोग फंसाएगा? क्यों हमाद सिद्दीकी को फंसाएगा? क्या इंटेंशन हुआ था? कोई समझ में तो आया लॉजिकल बात के कोई इस वक्त ये कोई सियासी रहनुमाए बढ़े? ये क्यों? एमक्यूएम खुद कह रही है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप कह रहे हैं कि इन्हें फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल तौर पर सुन लें प्लीज, मेरी बात सुन लें। लेकिन जो जजमेंट आई है उस जजमेंट में क्लियर एक चीज लिखी है कि जो एक वाहिद जो एविडेंस है, वाहिद जो गवाह है, वो गवाह चरस पीकर, उसने खुद गवाही में कहा कि मैं नीचे चरस पी रहा था और फिर मैं ऊपर गया। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो अदालत का फैसला है, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट का फैसला है।
अब इस फैसले के खिलाफ अगर ये जुबैर और रहमान चाहें तो ये जा भी सकते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि इनके पास गुंजाइश है हाई कोर्ट में जाने की। या तो फिर ये फैसला आया होता, इसमें कोई 50 एविडेंसेस होती, 400 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया या शायद उससे भी ज्यादा, और एक का भी जो है उसमें एविडेंस में कहीं कोई जिक्र नहीं आया कि उसने कोई ऐसी बात कही हो। सिर्फ और सिर्फ एक उस शख्स की बात सामने आई है जो कि खुद अपने मुंह से कह रहा है, और उसमें लिखा है, उसके बयान में लिखा हुआ है, उसकी एविडेंस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि उसने कहा मैं चरस पी रहा था, मैं जुबैर के साथ नीचे बैठा हुआ और मेरे साथ 3 और लोग थे, चरस पी रहे थे। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं अब अदालत का फैसला गलत है या सही है ये तो फिर आला अदालत में जब जाएंगे इनके घर वाले, और मैं समझता हूँ शायद जाएंगे भी, तो फिर आला अदालतें इसको देखेंगी। सही है, लेकिन अच्छा साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, फैसला ये लीगल राइट है कि वो जाएं इस वक्त इस मामले को लेकर, लेकिन इसमें और भी तो मामलात हैं। इसमें एक पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी है, फिर एक कराची यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब कहा गया, उसने भी कहा कि ये आग जो थी वो पैटर्न में लगी है, ये प्रोग्रेशन जिस तरह से हुई उससे लगा कि ये लगाई गई है, ये शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सुल्तान ख्वाजा साहब की जो तहत जो जीआईटी थी उसमें बनाए गए, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फिर किधर जाता है? वो उसमें तो ये साबित है कि ये इस पर टेररिस्ट या फिर ये लगाई गई आग थी, इट वाज अ प्लान्ड एक्टिविटी, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। वोरा साहब देखिए ये सारी चीजें जो है ना, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा जी कि ये एविडेंसेस जो है ना, ये जितनी भी एविडेंसेस हैं, ये सारी एविडेंसेस जब आला अदालतों में जाएंगे तो फिर सामने आएंगी, क्योंकि अभी सच्ची बात है, ईमानदारी से मैं कहूंगा, मतलब रिपोर्ट मैंने भी पूरी कोई 200 पौने 300 सफ़े अभी पढ़े नहीं है। अदालतों में जाके आप कहते हैं साबित होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, लेकिन मेरी इस बात को आप इस बात को सिफान मेरी इस बात को नहीं करें जी। अच्छा वोरा साहब एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद अरशद वोरा साहब साथ हैं हमारे, लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद तैमूर तारकुस साहब भी साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ डिस्कशन जारी रहेगा। साने बल्दिया का फैसला आने के बाद अब जो संगीन नौयत के सवालात उठे हैं, पीएसपी की आदत ने उठाए, भी अब अरशद वोरा साहब की ज़बानी सुन रहे थे, ये कुछ अहम सवालात तो हैं, और सब में अहम सवाल ये है कि इस केस के मास्टरमाइंड तक क्या हम पहुंच सकें या नहीं पहुंच सकें। ये जुबैर, ये चरिया, ये रहमान भोला, आदि इज द मास्टरमाइंड्स, ये मास्टरमाइंड्स थे भी या नहीं, या हम उन तक कभी पहुंच भी सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। ये सब ऐसे ही हुआ कि इस वक्त जिस तरह से ये मंजरकशी हुई, क्या ये इस नीचे लेवल के ऊपर ये तमाम अहम तरीन फैसले हो रहे थे, या ये कुछ ऊपर से मामला डोरे हिल रही थी, उन तक हम पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। कल आपको हमने मुतासिरीन की बात भी सुनवाई थी, मुतासिरीन ने तो ये तक कहा कि फैक्ट्री मालिकान क्यों, जब तक उनको सजा नहीं हो, जब तक फैक्ट्री मालिकान को सजा नहीं होती, वो कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं होगा। ये सईदा खातून जो एक उनकी एसोसिएशन की हेड है वो हमारे साथ मौजूद थी, वो बोल नहीं थी। लेकिन आज मुस्तफा कमाल साहब ने एक सवाल उठाया, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि पूरा पाकिस्तान कहता है कि ये 2 कातिल हैं, वो नहीं कहते। उन्होंने क्या चैलेंज देते हुए कहा है, लेट्स हियर दिस। मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा? पूरा पाकिस्तान एक जुबान होकर कह रहा है कि ये कातिल है। मैं बोल रहा हूं नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने आज तक मुझे रुसवा नहीं किया है। मुस्तफा कमाल ही सुरखरू हुआ है आज तक, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस बात में भी सुरखरू होगा। देखना मेरा रब ऐसे हालात बनाएगा कि ये लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। जिन लोगों ने ये गलत प्रोपेगेंडा किया है, 280 लोगों का मरना जुल्म है, उससे बड़ा जुल्म है किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दो 280 लोगों का। और एक सियासी पार्टी जिनके ये कारकुनान है, वो धड़ाधड़ बयान ठोक रही है कि अल्लाह का शुक्र है हम मुतमईन हो गए इस फैसले से, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुतमईन हो गए। बगैर तो शर्म नहीं आती? तुम मुहाजिरों के ठेकेदार हो, तुम मुहाजिरों का मुकदमा लड़ोगे। ये जो मरने तुम्हें ये जो सजा मौत पाने वाले लड़के मुहाजिर नहीं है। अब ये तो बड़ा मामला इस वक्त गंभीर हो गया। कुछ संगीन नौयत के सवालात हैं। अरशद वोरा साहब साथ हैं, कुछ पर्टिनेंट पॉइंट्स उन्होंने रेस किए। तैमूर तारकुस साहब सूबाई वजीर साथ हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तैमूर साहब, ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, इसका मतलब अब फैसले को लेकर मुस्तफा कमाल साहब जो सवालात उठा रहे हैं, इज इट कंट्रोवर्शियल या इज इट क्लैरिटी है अभी भी कि ये कातिल हैं? वो कहते हैं नहीं है कातिल, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। मैं कहता हूं मुझे समझ नहीं आता कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के जहन में क्या बात है, क्योंकि इस चीज़ पे तो सब मुत्तफिक थे कि ये दोनों मुलव्वस हैं, ये कातिल हैं। जो इशू बनता है वो ये बनता है कि ये तो इम्पॉसिबल बात है कि इन दो ने मास्टरमाइंड भी किया इस पूरे प्लान को, इन्होंने सबको मर्डर भी कर दिया ब्रूटली,
उसके बाद फिर सारी जो रकम आ रही थी जो MQM के पुराने खासम खास लोग ले रहे थे, कहाँ तक वो पहुँचती थी, लंदन तक उसका मेरे ख्याल से ट्रेल जाता था इन पैसों का जो इस तरह से लिए जाते थे, मर्डर करके, किडनैपिंग करके, एक्सटॉर्शंस करके। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से एग्रीड है कि ये ज़रूर कातिल हैं, पर जहाँ तक हमें पहुँचना है कि जो एक्चुअल मास्टरमाइंड था, क्योंकि मैं इतना यकीन रखता हूँ जो मैंने सियासत 20 साल की है या जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता था इट यूज्ड बी प्लान फ्रॉम लंदन से ये चीज़ें प्लान होती थी, फिर कराची में आती थी, फिर इनके सारे जो चंगे मुस्त थे उस ज़माने में, जो एक फ़ोन कॉल पे 4 लोग रात में बोरीबंद लाशों में डाल देते थे। तो वहाँ तक हमें पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुँचे जिसने ये हुक्म और अहकामात दिए थे, जब तक उन लोगों तक नहीं पहुँचे जिन लोगों के पास ये पैसे ऊपर तक ट्रिकल करके जाते थे, तो तब तक इंसाफ मेरे ख्याल से इन लोगों को नहीं। तो आप सही कह रहे हैं। उसमें जैसे हमाद सिद्दीकी एक बड़ा नाम है जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे था। आपकी हुकूमत ने दावा किया था कि आप पहुंच गए उस पर। मैं सुना देता हूं, नासिर शाह साहब ने 2017 में कहा था अगर आप लोग पहुंच गए थे तो फिर वो किधर गए। मैं नासिर शाह साहब ने 2017 हमारे पास अगर रेडी है, लेट्स हियर दिस, के क्या कहा था कि भी काफ़ी अरसे से इसकी तलाश थी और अब वो भी पकड़ा गया है, इसी तरह और लोग भी, और वो केस अभी तक चल रहा है और बेगुनाहों का खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा और उन सबको इंशाअल्लाह सज़ा मिलेगी। तो हमाद सिद्दीकी पकड़ा गया है, ये कहते हैं नासिर शाह साहब। सुहेल अहमद सियाल साहब उस वक्त मिनिस्टर थे फॉर इंटीरियर, उन्होंने मना किया कि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अवेयर, मना नहीं, उन्होंने कहा आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये नासिर शाह साहब का बयान है। तो किधर गया फिर ये मास्टरमाइंड? तो ये था तंजीमी कमेटी का, ये आपने पकड़ लिया, फिर किधर किसको रखा? थोड़ा सा उस जमाने में मेरे ख्याल से नासिर शाह साहब वक्त से पहले बोल गए थे, क्योंकि उस वक्त टीमें अरेस्ट करना चाह रही थी। होम मिनिस्टर सुहेल सियाल साहब थे और उनको उम्मीद थी कि वो कहीं पे उनको मिलना है, पर अरेस्ट हुआ नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी नासिर शाह साहब की कि बंदा अरेस्ट हुआ नहीं था। उसको करने की कोशिश ज़रूर उस वक्त जारी थी जब उन्होंने ये थोड़ा जल्दबाजी में बयान दे दिया था। लेकिन सर अब तो साल 2012 से आज 2020 8 साल हो गए। मास्टरमाइंड को पकड़ना लॉ एनफोर्समेंट प्रोविंस के अंदर आपका काम है, तो क्यों नहीं आपने अभी तक आप उसको यहाँ ला नहीं सके? उज़ैर बलोच अरेस्ट हो गया, बहुत से बड़े बड़े नाम अरेस्ट हो गए। वाई नॉट हमाद सिद्दीकी? जब आप कह भी रहे करीब पहुंच चुके थे 2017 में, आज 2020 हो गया, अब तो 3 साल इस बात को भी हो गए। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन से हर मुमकिन कोशिश की थी कि इन सबको गिरफ्तार किया जाए, पर आपने देखा इनका जो नेटवर्क था, आप उज़ैर बलोच के नेटवर्क को MQM के टेररिस्ट नेटवर्क से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उज़ैर तो यहाँ आसपास में खेलता था, वो ईरान तक जाता था। इनकी तो कहाँ तक इनकी पहुँच थी, और जो लोग अरेस्ट हुए वो कहाँ से मलेशिया और किन किन मुल्कों में जाके बैठे हुए थे। तो हमने पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, पर हम चाहते हैं कि कोर्ट्स की हमें एक सिंपल स्ट्रेट डायरेक्शन मिले। जिनके नाम अभी तक हमको जिन पे शक शुबे करने चाहिए वो नाम क्यों जाहिर नहीं हो रही है, मेरे समझ से बाहर है, और क्यों उन कोर्ट्स में उन नामों को फिलहाल छोड़ अभी ये PSP कहती है कि ये फैसला अपील के अंदर स्टैंड नहीं कर सकेगा इन द हाई कोर्ट। ये कहते हैं ये लीगली स्टैंड नहीं होगा, और वो पॉइंट्स ही बता रहे हैं इस पर। तो डू यू थिंक क्योंकि ये लीगली स्टैंड और फैमिली अगर जाती है, उनकी लीगल राइट है, दे विल गो फॉर अपील हाई कोर्ट में, तो क्या होगा? उनका राइट है, उनको हाई कोर्ट में अपील में जाना चाहिए, पर मेरे ख्याल से ये डिमांड ज़रूर उनके लवाकिन करेंगे कि और कौन कौन इसमें उनके साथ मुलविस था और कहाँ तक की बात जानी चाहिए थी। पर मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट में कोई ये अपील करेगा कि इनको आप छोड़ दें और बाकियों को तलाश। आप अभी कहते हैं ये 2 कातिल है और ये टेररिज्म है। जहाँ तो कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कोर्ट इतना गलत फैसला कभी भी नहीं देगा, ना दे सकता। उन्होंने पूरे बयानात, इसमें रेंजर्स भी इन्वॉल्व थी, सिंध पुलिस भी इन्वॉल्व थी और दूसरी एजेंसीज भी इन्वॉल्व रही हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो इतना गलत नहीं जा सकते। वोरा साहब, आप एक तरफ ये बड़ा तजाद है इस पर, ये आप सुन रहे पीपल्स पार्टी का, आपने खुद ही सुन लिया होगा, ये कहते हैं इट वाज अ नेटवर्क, और इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि उज़ैर बलोच का नेटवर्क भी इसके आगे कुछ नहीं है। और फिर हम एक तरफ आपकी पार्टी की आदत को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग बेगुनाह हैं और बेगुनाहों को सजा मिल रही है इस मामले के अंदर, और असल जो गुनाहगार हैं उनको सजा नहीं मिली है। तो ये बड़ा एक तजाद और बहुत बड़ा तजाद है, इससे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो कुछ कहेंगे इस पे वोरा साहब? अरशद वोरा साहब का लिंक शायद हम तक इस वक्त नहीं पहुंच रहा है। कोशिश करते हैं कि राब्ता दोबारा बहाल हो सके। जो इस पर चौकीदारों के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि बेगुनाह हैं, और वो जो 4 चौकीदार थे, प्राइम विटनेस वो कहते हैं गेट पे थे, आज क्या कहा था, लेट्स हियर दिस, फिर उसके बाद जवाब लेते हैं PSP से। लेट्स हियर दिस। सबसे बड़ा कोई आई विटनेस होता, जो विटनेस होता, वो चारों गनमैन होते जो उस गेट पर मौजूद थे।
और खून से पूछ लिया जाता कि भाई अंदर कौन गया और बाहर कौन आया, कौन आग लगाने आया। तो ये 4 चौकीदार जो थे, ये कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब के विटनेस थे और इनको ही जो इस वक्त सजा हुई, बेगुनाहों को सजा हुई। मैं और सब पूछना चाह रहा था, आप सब आवाज शायद उस वक्त गई नहीं गई, कि तैमूर साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था क्रिमिनल्स का, हार्डकोर, और ये उजैर बलोच का नेटवर्क इनके आगे कुछ नहीं है। और एक तरफ मुस्तफा कमाल साहब हैं जो कह रहे हैं कि बेगुनाहों को सजा हो गई है इसमें, और गुनाहगार जो है बच गए, यानी मालिकान जो बच गए फैक्ट्री के, और ये टेररिज्म नहीं है, वो अभी भी कायम है इस मौके पे। ये बहुत बड़ा तजाद है, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आपका कुछ कहना है इसके ऊपर वोरा साहब? देखिए, असल में तैमूर साहब ने प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया है। उस वक्त हम ये चीज डिस्कस कर चुके थे, एंड इफ यू वुड अलाउ मी आई वुड रिपीट इट अगेन, कि एक तो विटनेस की बात हुई कि एक विटनेस था, और जो पूरी ये जो रिपोर्ट आई है, जो कोर्ट की रिपोर्ट आई है, एटीसी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें एक विटनेस है, 400 लोगों को उन्होंने टेस्टिफाई किया था, लेकिन उसके बाद एक शख्स की रिपोर्ट आई है, और वो शख्स ये कह रहा है कि मैं नीचे बैठकर चरस पी रहा था जुबैर के साथ, और फिर मैं ऊपर गया हूँ और उसको हर तरफ जुबैर ही जुबैर नजर आ रहा था। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट, ये शायद तैमूर साहब बात मेरी नहीं सुन सके कि मैं इसलिए, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मैं आई वाज द चेयरमैन साइट एट दैट टाइम, और मैं वो जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, जिसकी बेस पर हमने ये इल्जाम लगाया था मालिकों पे कि एक तरफ तो पूरी फैक्ट्री सील थी, उस वक्त CNN भी आया था, BBC भी आया था, सबको मैंने विजिट्स करवाए थे, और उसके बाद वो जो पीछे के गेट को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने तोड़वाया। हमने जब देखा गेट को जब तोड़ा गया, तो उससे कुछ 5 कदम आगे सीढ़ियां थी बेसमेंट की, और जिस बेसमेंट में 200 लोग मरे हैं, तो अगर वो गेट उस वक्त पहले तोड़ दिया जाता, लोगों को जो फोन आ रहे थे मजदूरों के, औरतों के, कि हम बेसमेंट में फंस गए हैं, बेसमेंट में सफोकेशन से जो 200 लोग मरे, अगर उस गेट को तोड़ दिया जाता उस वक्त, तो ये 200 लोग तो ना मरते ना। तो ये जिम्मेदारी मालिक की बनती है, मालिक को वहां मौजूद होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं, तो चलो पीछे का जाके दरवाजा तोड़ो, और खुद अगर नहीं आ सकता था खौफ से, तो अपने किसी मैनेजर को कहता, वो वहां पे इतने सारे लोग थे, उनको किसी को कहता। बात यह है कि 200-250 लोग मर रहे हैं फैक्ट्री में, 3500 थे, 250 मरे, 260 मरे, अल्लाह ना करे 300 भी हो सकते थे। तो ये तो मैं टोटल 100% जिम्मेदारी सबसे पहले मालिकों पे जाती है। और दूसरी रही बात, जो देखिए मैंने ये कहा था कि जो इनके घर वाले हैं, ये जुबैर और रहमान, जिनको सजाए मौत हुई है, और बाकी भी जो दूसरे लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, उनके घर वाले तो डेफिनेटली वो कोर्ट में तो जाएंगे ही ना। वो कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे? दे विल ट्राई ऑल द ऑप्शंस, तो लेट देम गो इनटू द कोर्ट एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। बट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सलमान, जो कि इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, कि उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोगों ने काफी अनाउंसमेंट्स की थी ये 264 लोगों की फैमिलीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अनाउंसमेंट्स, एक जो है इंश्योरेंस मनी, क्योंकि एक्सपोर्ट जब गारमेंट आप करते हो तो उसकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे ओकोटेक्स है, गॉट्स है, इस किस्म की बॉडीज हैं। उन्होंने कई $मिलियन में जो है वो इंश्योरेंस मनी पे करनी थी, और वो पे हो गई थी। क्या वो मालिकान को हुई है या किसको हुई है? इनको तो जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं हुई है। वो पैसे कहां गए भाई? वो 260 लोगों के लिए थे। दिस इज अगेन ए बिग क्वेश्चन। एक तो उन्होंने जो अपना केस लड़ा था एक फैक्ट्री जर्मनी के साथ, और फिर वो जीता था, जैसे आप जो कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसके साथ साथ। लेकिन बात वही है इस पर, तैमूर साहब के ये कहते हैं कि ये हादसा था और मालिकान जिम्मेदार हैं, और लवायकीन भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त मालिकान कहां है फैक्ट्री के, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक, उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन इस ब्रेक के बाद इस बात को, सवाल को उठाते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, थोड़ा सा ब्रेक के सामने बल्दिया के हवाले से मामला कुछ हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले पर सवाल उठाए गए PSP की तरफ से, इस ब्रेक के बाद उठाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आखिरकार ये जो पूरा मामला है साने बल्दिया का, 8 साल बाद भी हम कहें कि इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचे,
तो हम क्या ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्या हम मास्टरमाइंड्स तक पहुंचे? और अगर मास्टरमाइंड जो भी थे, वो हम्माद सिद्दीकी भी था, वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। जिनको सजा हुई, क्या मुतासरीन उससे मुतमईन है? नहीं मुतमईन है, क्योंकि कल इस प्रोग्राम में और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कहा कि मुतमईन नहीं है। आज पीएसपी की क़यादत ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। वो पीएसपी तो अभी भी ये कहती है कि इट वाज एन एक्सीडेंट, इट वाज नॉट टेररिज्म, इट वाज नॉट टेररिज्म। पीएसपी ने गवाहों से लेकर तमाम मामलात पे सवाल उठाए हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े अहम सवाल जो अभी उठे हैं इस प्रोग्राम में, अरशद वोहरा साहब की ज़बानी जो सुन रहे हैं, तैमूर साहब, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, और आपने सुना होगा, वो कहते एक आदमी जो कि ड्रग्स में था, 400 विटनेसेस में से ही वाज द वन आई विटनेस जिसको टेस्टिफाई किया गया। उसने देखा जुबैर चरिया को कुछ केमिकल फेंकते हुए, और उसको जुबैर हर जगह नजर आने लगा। एंड देयर इज नो अदर एविडेंस टू सपोर्ट दिस क्लेम कि वो जुबैर चरिया ने आग लगाई। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो अगर क्योंकि आई विटनेस भी वोरा साहब बता रहे हैं कि वो खुद ही हैं, अगर इतनी उनके पास इंफॉर्मेशन है तो मेरे ख्याल से इनको खुद अपील करनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये जाके फिर ये सारी चीज़ वहाँ पे बताएं। अपील तो फरीक कर सकता है ना सर, ये तो ही इज नॉट अ पार्टी इन द केस। बट ही वाज आई विटनेस, ही शुड बी अ पार्टी विद द फरीक। हादसे के बाद गए ना, तो वैसे तो वहाँ सैकड़ों लोग थे जो आई विटनेस। उन्होंने बताया कि उन्होंने सब कुछ देखा, वहाँ पे क्या हो रहा था, गेट खुल सकते थे, मालकिन ने नहीं खोले। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मालकिन को जो है अरेस्ट होना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि गफलत मालकिन की तरफ से थी। उनके पास सेफ पैसेजेस जो कंपलसरी होते हैं इन केस ऑफ फायर निकलने के लिए, स्टेयर केसेस वो नहीं थे। तो उस हद तक तो मेरे से मालकिन को वो इल्ज़ाम देना और लगाना समझ में आता है। पर मालकिन पे मर्डर का केस करना कि मारा ही, कत्ल ही इन लोगों ने खुद किया, तो वो बात मेरे थोड़ा समझ से बाहर है। और ये जो आपके ना इस बंदे को अरेस्ट नहीं किया और बाकी अरेस्ट हो गए, इससे भी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी कैरी ऑन हो तो आप और बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे। एंड आई एम श्योर दिस इज समथिंग, अगर ये फिर से जा रहे हैं लवाकिन कोर्ट्स में, तो फिर तो मेरे से एक और इंक्वायरी खुलनी चाहिए। बिल्डिंग गिरी फैक्ट्री यहाँ पर एक साइट एरिया के अंदर, आप कमिश्नर कराची गए, उन्होंने सीएम ऑल्सो ऑर्डर्ड कि आप मालिक के खिलाफ केस दर्ज करें। कोरंग में बिल्डिंग गिरी, बिल्डर के खिलाफ, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस हुआ है। ये एक पूरी फैक्ट्री जल गई जिसके अंदर उस फैक्ट्री के 260 मुलाजमीन थे। तो मालिक तो है ना उसमें कहीं ना कहीं। अब वी कैन नॉट से कि मालिक है ही नहीं, ही इज कंप्लीटली क्लियर। कैसे मुझे एक बात करनी है जी वोरा साहब, मुझे वोरा साहब बोले। जी बोले। मैं थोड़ा सा तैमूर की इस बात को क्लियरिफाई करूंगा कि इन्होंने कहा मैं आई विटनेस था, यस आई वाज द आई विटनेस। इन्होंने कहा कि फिर मुझे आगे जाना चाहिए था। आई वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो सुल्तान ख्वाजा साहब की सरबराही में थी, मुगल साहब थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और उस रिपोर्ट की रोशनी में मालिक को अरेस्ट किया गया था, जो 6 महीने जेल में भी रहा, बाद में वो बेल होकर बाहर भाग चला गया। तो हम तो ऑलरेडी फर्स्ट एक रिपोर्ट जमा करा चुके थे जिसकी बेस पर वो मालिक जेल में भी गया। नहीं वो सही, वो आपको कह रहे हैं कि आप अब फरीक बन जाए, वो रिपोर्ट है वो, लेकिन फिर वो बेल से निकल गया। अब आप चाहते क्या वोरा साहब? यानी पीएसपी ये चाहती है कि ये केस जो रहमान बोला और जुबैर चरिया पर है, ये मालिका के खिलाफ हो, दे आर द मास्टरमाइंड्स, ये वो मेन कल्प्रिट्स है और ये एक्सीडेंट था, ये मुताबिक पीएसपी। बात देखिए, बात मास्टरमाइंड की नहीं हो रही, बात हो रही है जो मैं समझता हूं वो ये कि इट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को किस तरीके से आप उसमें मिनिमाइज लॉसेस करवा सकते हो ऑफ ह्यूमन लाइव्स, वो फिर मालिक की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज ही नोज हिज फैक्ट्री वेरी वेल। वहां पर अगर जो मैंने अपनी बात को मेरे ख्याल से बारहा रिपीट किया है कि अगर वो चले किसी खौफ से वो नहीं आए, वो फोन करके कह सकते थे कि भाई वो पीछे वाला गेट खोल दो, पीछे वाला गेट खोल दो, उधर से लोग निकल आएंगे जो लोग, क्योंकि वहां फोन आ रहे थे ना। अगर आपको याद हो उस इंसिडेंट पे, तो लोगों के अपने अपने घर वालों को फोन आ रहे थे कि मैं बेसमेंट में छुपा हुआ हूँ, मैं बेसमेंट में छुपा हुआ हूँ। ज्यादातर लोगों के यही थे कि हम बेसमेंट में छुपे हुए हैं, कुछ बाथरूमों में छुपे थे, कुछ इधर उधर जो कुछ भी था। बहरहाल मेजॉरिटी ऑफ देम वर इन द बेसमेंट एंड दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि वो ये कहे पीछे का गेट खुदारा खोल दो ताकि ये लोग जो निकलना चाहें वो निकल सकें। तो जानी नुकसान इससे कम हो सकता है। लेकिन वोरा साहब, एक इसका सवाल और भी है। आपने जो बातें की, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, आप सवाल जो उठा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस जो आप उठा रहे हैं केस की बुनियाद पे, तैमूर साहब भी अपना मौके इस पे दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी की आदत एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है हम्माद सिद्दीकी के लिए। कल मुस्तफा साहब से किसी शो में पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर से भी 2 कदम आगे रखता हूं हम्माद सिद्दीकी के लिए। क्या ये वजह तो नहीं है इस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है और हम्माद सिद्दीकी को बचाने के लिए कोशिश हो रही है?
देखिए बात यह है, अगर हमाद सिद्दीकी का कुछ होता तो केस में उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना आई है, ना कुछ है, कोई चीज मेंशन नहीं है, बिकॉज ही वाज नॉट प्रेजेंट, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है। अब किसके नाम आए, हम बात कर रहे हैं जिनको फांसी हुई है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि जिनको फांसी हुई है उनको दोबारा इसको रिविजिट करना चाहिए, हायर कोर्ट्स को इसको रिविजिट करना चाहिए कि आया ये ठीक है या गलत है। हम ये नहीं कहते कि ये गलत, ये फैसला जो है बिल्कुल गलत है या ये फैसला सही है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि देखें, एक एविडेंस जो कि खुद कह रहा है कि मैं चरस पी रहा था। अब आप मुझे बताएं, एक आदमी जो चरस पी कर ऊपर जाएगा और वो कह रहा है मैं उस कमरे में गया वहां जुबैर चढ़ गया, मैं उधर गया वहां जुबैर चढ़ गया। अरे भाई, तू जिधर जा रहा है तुझे जुबैर ही जुबैर दिख रहा है, तो फिर व्हाट एल्स डू यू एक्सेप्ट? साहब उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने कहा आई हैव डन माय पार्ट, मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल था शुरू में, और वो जो कह रहे हैं कि एविडेंस एक चर्ची की एविडेंस के बुनियाद पे फैसला। मैं बेसिकली ये दूसरा पहलू भी बंद ना होना चाहिए ना, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, अरशद भाई ज्यादा उसमें मुझे बता सकते हैं, जो 1.5 मिलियन 2.5 मिलियन हर महीने भत्ता फैक्ट्री से जाता था, वो किसको जाता था, वो आगे किसको किसको देते थे, वो तो एक फैक्ट है ना, वो तो प्रूव हो चुका है, ट्रांजैक्शन भी मिल गई है इनको। और उसके बाद जो एक इतना बड़ा अमाउंट मिला था, जो फैक्ट्री मालकिन कहते हैं कि उस अमाउंट मेरे ना देने की वजह से ये सारा हुआ, तो वो पहलू तुम बंद नहीं कर सकते ना। कोई इन्वॉल्व हो या ना हो, पर भत्ताखोरी करना, धमकी देना, इतना बड़ा अमाउंट मांगना, वो भी तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ अरशद भाई के साथ, ही इज राइट, एवरीबडी हैज राइट टू रीट्रायल, इनको रीट्रायल में जाना चाहिए, अगर ये बेकसूर होंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, आपने कल सुना मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि एमक्यूएम जो थी ना, अगर वो चाहती तो एक बाइक भेज के मालिक को उठा लेती और वो 25 करोड़ क्या 50 करोड़ भी देने को तैयार हो जाता। तो वो उन्होंने खुद बोला था मुस्तफा कमाल साहब ने, तो उनको जरूरत थी कि 250 लोगों को जलाएं। वो ये तो जरूरत भी नहीं थी ना। वो उस जमाने में 12 मई को जो लोग सब शहीद कर दिए बिला वजह के, क्योंकि किसी ने हुक्म कर दिया था कि कराची बंद करना है, और नहीं तो उसका क्या हुआ? वो जो 50-50 बोरी बंद लाशें एक एक दिन में 25-50 एमक्यूएम करके बेचती थी, तो वो भी तो जरूरत नहीं थी ना उनको बोरी में डालने की। उनको जाके उठा के किडनैप करते, पैसे लेके छोड़ देते। तो ये तो तरीके का, वो तो एक पॉलिटिकल इवेंट था। 12 मई का तो चीफ जस्टिस आ रहे थे यहाँ पर, वो तो एक मामला था जनरल मुशर्रफ साहब। ये तो एक 250 लोग थे जिनसे बज़ाहिर मजदूर थे, फैक्ट्री मालिकान से मामला था, भत्ता उनसे लेना था, भत्ता वो नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं एक बाइक भेजते, बाइक क्या फोन ही करते, एमक्यूएम का इतना दौर था, वो आके खुद ही दे देते आके। तो वो जो इतने लोग भत्ता नहीं देने पर जो मर्डर हुए, किडनैप होकर वापस कभी घर ही ना गए, तो उनके साथ फिर ये क्यों नहीं हुआ? दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन एवरीवन। ये हम नहीं कह सकते कि ये करके क्यों किया। ये वो बात है कि 260 पीपल हैव डाइड, तो उसका तो एक आप स्टांस नहीं हटा सकते ये क्यों नहीं किया या उसको क्यों नहीं। इनके तो 100 तरीके कार थे। एमक्यूएम जो टेररिस्ट बिंदु ने कभी सोचा कि किसके बेटे को मारे, किसके। लेकिन सवाल ये है कि आज भी अगर लोग, बहुत से लोग मुतमईन नहीं है फैसले से, बहुत से मुतमईन है, इट्स अ डिसीजन, कोर्ट का फैसला है और इस पे ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है जो आगे जाके अपील हो सकता है। अपील हो सकता है, अपील में जाना चाहिए। लेकिन आर यू सेटिस्फाइड? आप सेटिस्फाइड हैं? आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड जब तक वो मास्टरमाइंड और वो प्लानर्स मिलेंगे जो इस सारी चीज के पीछे हैं, जिन्होंने ये हुक्म दिए। ये लंदन से हुक्म हुआ, ये कराची के किसी पॉश एरिया से हुक्म हुआ। जब तक वो नहीं जानते तब तक मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, और ना ही कराची की आवाम या सिंध के लोग सेटिस्फाई होंगे। नहीं तो सर, वो कोई छुपे हुए चेहरे थोड़ी हैं, वो इधर ही अभी एक लंदन में जो एक साहब हैं, उसके अलावा तो यहाँ पर है ना सारे। इस वक्त कहाँ है वो? जिनके ऊपर आप या ये लोग ट्रायल खोलना चाह रहे हैं ना, जिनके बारे में जिनको आप बचाने चाह रहे हैं, उसी तरह आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे चेहरों को भी बेनकाब करना चाह रहे हैं। अब वो घबरा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो परेशान हैं, या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत है, तो वो तो आई कैन नॉट क्लेम ऑन दैट। सही, अभी तक बहुत से चेहरे बेनकाब हैं जो उस पर जिनके चेहरे उठने चाहिए का ये मुतालबा है। अच्छा वोरा साहब, अब ये तो इसके पीछे और चेहरे पसे पर्दा। तैमूर साहब कह रहे हैं वो जब तक बेनकाब नहीं होंगे, जब तक ये मुतमईन नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि इस पर ये टेररिज्म है ही नहीं, एक्सीडेंट है। नाउ व्हाट, इसका मामला बढ़ेगा कहां जाके मंतक इल्जाम होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि ये एक इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, अगर तो तैमूर साहब की मतलब उनका ये ओपिनियन है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल उठाए। सानिया बल्दिया के हवाले से कुछ संगीन सवाल पीएसपी की क़यादत ने उठा दिए। इन सवालात की बुनियाद के ऊपर क्या ये मामला रीइन्वेस्टिगेट हो सकता है? आगे हाई कोर्ट में इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या हो सकती है? बहुत से मामला पर सवाल उठाए। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है?
ये भी जानने की कोशिश करी। इस अहम तरीन सवाल के साथ जो छोड़े जा रहे हैं कि आखिरकार 260 जानों को जो जलाने वाला था जिंदा, उसका मास्टरमाइंड कौन था, वो कब बेनकाब होगा? पीएसपी तो कहती है एक्सीडेंट है, लेकिन फिर भी जो ये जुबैद शरिया है, रहमान बोला है, ये सिर्फ मोहरे थे। असल किरदार कौन थे, वो कब बेनकाब होंगे? आपका फीडबैक हमें